नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रमोद कुमार श्योरान जी। वरिष्ठ अधिकारी हैं जीएसटी के, और उनके साथ हम बात करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे मेरा बिल मेरा अधिकार पर। जी श्योरान जी। नमस्कार भारद्वाज जी, थैंक यू। आप लोग हमारे इनविटेशन पे हमारे ऑफिस में आए। मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023 से भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक नई स्कीम है। इसका जो मेन एजेंडा है कि हमारे देश में जो पक्का बिल जो लेने का जो कल्चर नहीं है, पक्का बिल हम मांगते भी नहीं हैं। छोटी मोटी खरीदारी के लिए, बड़ी कोई हम आइटम परचेज करते हैं उसका तो लेते हैं, लेकिन छोटे के लिए ना हम मांगते हैं ना दुकानदार देता है। उस कल्चर को, उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए भारत सरकार की ये मुहिम है। पक्का बिल लेने के पीछे जो फायदा है डिपार्टमेंट की तरफ से मैं अगर बताऊं, अगर आप पक्का बिल नहीं लेते हैं तो इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं कि जिस दुकानदार ने वो चीज़ आपको बेची है वो उसको रिपोर्ट ना करे अपने जीएसटी रिटर्न्स में, और जो इनकम उसको हुई है शायद उसको वो इनकम टैक्स रिटर्न में भी अपनी इनकम ना दिखाए। तो हमें दो तरफ से चोरी हो सकती है, इनकम टैक्स की भी वो चोरी कर सकता है और जीएसटी टैक्स की भी वो चोरी कर सकता है। लेकिन अगर आप पक्का बिल लेंगे, पक्का बिल लेने के लिए कुछ चीज़ें, उस पर जीएसटी नंबर होना चाहिए, उस पर इनवॉइस डेट होनी चाहिए, उस पर टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए कि इतने का अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू है, उसमें जो परसेंटेज ऑफ रेट जो उसने चार्ज किया है वो इतना है, टैक्स है वो इतना है। ये चारों पांचों चीज़ें जब उसमें डिटेल्ड होंगी, उसी को आप पक्का इनवॉइस मानेंगे। काफ़ी बार ये होता है कि कोई दुकानदार जो है बहुत छोटी सी एक पर्ची रखता है, उस पे जो है आपको लिख के दे देगा 1200 रुपये और साइन करके दे देता है। वो पक्का बिल नहीं होगा। पक्का बिल होने के लिए उस पर जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए। तो वो उस अगर पक्का बिल आपको काटेगा और उस इनकम को उसको फिर अपने जीएसटी रिटर्न्स में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। और उसकी पेमेंट, अगर वो यूपीआई से, जैसे यूपीआई की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उस इनकम को अब वो छिपा नहीं सकता है, तो इनकम टैक्स में रिटर्न में भी उसको दिखानी पड़ेगी। इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आपको जो है प्ले स्टोर से जैसे आप बाकी ऐप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही मेरा बिल मेरा अधिकार वहाँ टाइप करिए, एक ऐप डाउनलोड करिए। उसमें जो आपके किसी भी सरकारी जो आईडी कार्ड होता है, पैन, आधार, वोटर आईडी कार्ड, उस पे जो नाम है वो नाम डालिए और अपने मोबाइल नंबर से उस पर आप रजिस्टर करिए। इसके बाद जैसे ही आप कोई सामान खरीदते हैं 200 रुपये से ऊपर का, उसका इनवॉइस लीजिए। उस इनवॉइस को आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, उसका पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अमेजन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मंगाते हैं, जोमेटो, स्विगी, तो उसका जो बिल है आपको ईमेल पे मिलता है, वो पीडीएफ की फॉर्म में होता है, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। और वैसे किसी दुकानदार से कोई इनवॉइस लेते हैं तो उसका फोटो खींच के कि इतने अमाउंट का मैंने लिया, ये जीएसटीएन है, उसको आप अपलोड कर दीजिए। एक महीने में आप 25 इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। तो हर महीने जो है भारत सरकार जो है इसका लकी ड्रॉ निकालेगी। 810 लकी ड्रॉ एक महीने में निकलेंगे। 800 जो हैं 10-10 हज़ार रुपये का कैश प्राइज होगा। 10 लोगों को जो है 10 लाख रुपए का कैश प्राइज होगा। और एक क्वार्टर में जो है 1 करोड़ रुपए के भी 2 कैश प्राइज हैं। तो दुकानदार, कस्टमर जो है, आम नागरिक है, वो देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा सकता है। जस्ट एक 2 मिनट का काम है कि उससे वो इंसिस्ट करे कि आप मुझे पक्का बिल दीजिए। और कैश इंसेंटिव भी अगर आप लकी रहेंगे तो अपलोड कर सकते हैं। इसमें 2-3 मिनट का एक्टिविटी है, शायद आप जीत जाएं। देशभक्ति की देशभक्ति और मुनाफा। जी जी, जी, बिल्कुल आप कह सकते हैं। आप उस लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और जब आप एलिजिबल होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो सीधा, जैसे सरकार का पैसा सीधा लोगों तक आता है, एंड यूजर्स तक पहुंचता है, वैसे ही लोगों का जो पैसा है वो सीधा टैक्स सरकार तक पहुंच पाएगा। इसके लिए सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। जी जी, जो ब्लैक मनी का हम सुनते हैं कि ब्लैक मनी, काला धन को जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के, भारत की अर्थव्यवस्था में है, उसको कैसे मिनिमाइज करें। ब्लैक मनी का सिंपल अर्थों में यही शब्द है कि जिस मनी पे टैक्स कोई नहीं देता है वो ब्लैक मनी है। तो आप इनवाइस इंसिस्ट करके जो कैश ट्रांजैक्शन जो बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं वो सिर्फ टैक्स से बचने के लिए, उस लड़ाई में आप सरकार की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है कि किसी को आप सिर्फ इनवाइस के लिए इंसिस्ट करेंगे तो उसको इनवाइस देना उसको बाई कानूनन बाध्य है, वो मना नहीं कर सकता। वो कानूनन मना नहीं कर सकता। आप किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो बिल लेना आपका अधिकार है, और सरकार चाहती है,
सरकार के वरिष्ठ अधिकारी चाहते हैं कि अब आप लोग अपने इस अधिकार को हक से मांगें और सरकार को भी बताएं कि आपने अपने अधिकार को प्राप्त किया है और उसके माध्यम से आप अपने ये जो लकी ड्रॉ है इसमें भी शामिल हों। जी जी, ये 3 स्टेट्स में और 3 यूटीज़ में है, जिसमें से हरियाणा, असम और गुजरात। तो हरियाणा के और स्पेशली फरीदाबाद में हम हैं, तो फरीदाबाद के जितने भी हमारे नागरिक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम ट्रेड एसोसिएशंस के साथ भी मिले हैं, हुड्डा मार्केट एसोसिएशन से भी मिले हैं, और सरकार भी बहुत ज़्यादा मुहिम कर रही है, इसको प्रचारित कर रहे हैं कि लोग प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। सिर्फ 5 मिनट का काम है, एक ऐप डाउनलोड करना है और जो सामान आपको ख़रीदना है उसका इनवाइस आप अपने नाम से ले 25 इनवाइस महीने में अपलोड कर सकते हैं। तो ज़रूर कोशिश करें, लक्की भी आप हो सकते हैं, अगर नहीं निकलता तो भी